बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के, और हर प्रोटीन के अंदर स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो जो उसकी प्रोटीन की स्पेसिफ़िक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स पर और शेप ऑफ प्रोटीन पर। ठीक है, उसमें तादाद कितनी है अमीनो एसिड्स की, और फिर उन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस क्या है और शेप क्या है। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी है, क्वाटरनरी है, फाइब्रस है, ग्लोबुलर है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो अमीनो एसिड्स के चेन है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखा जाए तो इसमें 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एक को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तीसरे को टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं और चौथे को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन मॉलिक्यूल देखे जाते हैं। ठीक है, दो चीज़ें, नंबर कौन कौन कितनी तादाद है अमीनो एसिड्स की, और फिर उन अमीनो एसिड्स की तरतीब क्या है, पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन के मॉलिक्यूल को एफ सेंगर ने सीक्वेंस किया था और इसने बताया था कि इसके अंदर 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि 2 चेन्स की शक्ल में होते हैं। जो एक चेन है उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, दूसरी में 30 अमीनो एसिड्स होती हैं, और ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं। फिर दूसरा मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का है, अगर उसका सीक्वेंस देखा है तो उसमें 574 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि 4 चेन्स की शक्ल में पाए जाते हैं। इन 4 चेन्स में से 2 चेन्स के अंदर 141 अमीनो एसिड हर चेन में पाया जाता है, और 2 चेन्स में 146 अमीनो एसिड्स हर चेन में पाए जाते हैं। टोटल 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, हर अल्फा चेन में 141 टू हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। और प्रोटीन का साइज़ जो है वो भी डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी तादाद में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो साइज़ है प्रोटीन का वो भी डिपेंड्स अपॉन नंबर एंड टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो क्यों ज़रूरी होती है। हर प्रोटीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है अमीनो एसिड्स की, वो उसकी फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अरेंजमेंट इज़ हाईली स्पेसिफिक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन। इफ़ अ सिंगल अमीनो एसिड इज़ नॉट एट इट्स स्पेसिफिक प्लेस, प्रोटीन will not perform its function properly. Example, सिकल सेल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। उनमें से अगर एक भी अमीनो एसिड अपनी प्रॉपर पोजीशन पर नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल ग्लोब्यूलर वाली शेप से सिकल, जो द्रांति की शेप होती है ना, उसकी शेप में आ जाती है, और उसकी वजह से इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और पेशेंट सफ़र करता है, इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। फिर प्रोटीन की आती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन होती है, उसमें फोल्डिंग होती है, क्वाइलिंग होती है, तो फिर वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये 2 तरह के होते हैं फर्दर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स को हम देखें तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है। अल्फा हेलिक्स जो है ये स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ईच टर्न हैज़ 3.6 अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसमें एक टर्न जब कंप्लीट होता है तो उसमें 3.6 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से, ये जो स्पाइरल शेप इसकी है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मेंटेन होती है। अदरवाइज़ ये एक स्ट्रेट चेन है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड ने उसको ये फॉर्म दी हुई है। फिर दूसरी जो है फॉर्म सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, वो है बीटा प्लेटेड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग बैक ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है अपने ऊपर ही वापस आकर फोल्ड हुई होती है और उससे ये शेप बन जाती है, और इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शेड्स। फिर थर्ड जो है वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मजीद फोल्डिंग होती है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग टर्शरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर उसमें 3 तरह के बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर मजीद आगे मिलकर 3-4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है। इट इज़ फॉर्म्ड इन हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन्स। हर प्रोटीन इस फॉर्म में नहीं आती, कुछ जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर तक बना के बस उनका काम ख़त्म हो जाता है, फर्दर वो फंक्शनल हो जाती हैं। लेकिन जो हाईली कम्प्लेक्स प्रोटीन होती हैं वो टर्शरी के बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। In this tertiary structure, proteins are held together by hydrophobic interactions। यानी जो टर्शरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होती है ना, वो भी
फिर एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, यानी एक भी टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, इस तरह से वो आपस में मिलती हैं। किसके ज़रिए से? हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए से और हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स के ज़रिए से। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स, ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स को मिलाकर बना देती हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और इसकी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में अभी हमने पढ़ा है कि 4 चेन्स हैं, तो वो 4 चेन्स जो हैं वो मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रही हैं। अगर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का है, लेकिन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। प्रोटीन जो कि पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, उसको हम देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स और शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स। और शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स पे शेप ऑफ प्रोटीन जो है वो मेंटेन कैसे होती है? वो प्राइमरी स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, टर्शरी से और क्वाटरनरी से होती है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जब होता है तो उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन प्रोटीन की फर्दर 2 चीज़ों में करते हैं। कुछ जो हैं वो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं और कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर की शेप में होती हैं, धागे की तरह होती हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स आती हैं और जो जो होती हैं ग्लोब्यूलर होती हैं, ये ग्लोब्यूल की शक्ल में होती हैं, गुलाई की शक्ल में होती हैं, यानी फाइबर की शक्ल में नहीं होती, अदर देन फाइब्रस होती हैं। और कुछ प्रोटीन्स इसमें आती हैं। वो किस तरीके से होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, क्या उनके फंक्शंस वगैरह हैं, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।